हमारे और आपके पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जमीन से आसमान और आसमानों से भी आगे बुलाया। अल्लाह ने अपना दीदार कराया नबी को और साथ ही साथ मेराज का एक तोहफा दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम कुछ पूजा पढ़ना नहीं, गीत सुनो इनके गीत है बेहया बेशरम सोच कर समझ में नहीं आ रहा। तोहफा क्या दिया इस उम्मत के लिए? अल्लाह ने नबी को 50 वक्त की नमाज फर्ज किया। नबी लेकर आ रहे थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, रसूल, पैगंबर, उलुल अज़्म पैगंबर। दखा दी तौबा 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 तौबा। हजरत मूसा ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये नमाज बहुत है, आपकी उम्मत इतनी नमाज नहीं पढ़ पाएगी, कुछ कम करा के लाई। ये सब आप हमारे उलमा से सुनते रहते हैं। तो नबी गए 5 टाइम कम, फिर गए 5 टाइम कम, फिर गए 5 टाइम कम, 9 मरतबा गए। तो 9 पंचे 45 नमाज कम हो गई। सिर्फ कितनी रही? 5 नमाज। उस 5 में भी हम लोगों का क्या हाल है ये तो आप सभी जानते हैं। लेकिन अल्लाह का करम देखो, रब ने फरमाया, मेरे हबीब, मेरे महबूब, हमने फर्ज किया था 50 और तुम लेके जा रहे हो जमीन पे 5। अगर 50 में से 5 लेके आए तो उधर कितना रह गया? जल्दी बोलिए। 45। ये जवाब भी कोई गलत नहीं है, लेकिन एक दूसरा जवाब भी है मैथमेटिक्स के हिसाब से कि मिसाल के तौर पर शामिया ने हमने वहां लिखा 50, 5 आगे 0 लगाया, कितना हुआ? 50, 5 0 50 हो गया। अब हम 5 को लेकर नीचे आ गए तो वहां रहा क्या? जवाब आपको बदल गया, 0 रह गया। अब अल्लाह की मशीयत देखिए, रब की रहमत देखिए। रब ने फरमाया, मेरे महबूब, हमने फर्ज किया था 50, तुम लेके जा रहे हो 5। तुम्हारी उम्मत जमीन पर 5 पढ़ेगी, जब वो आसमान पे आएगी तो मैं 0 बढ़ाकर सवाब 50 का ही अता करूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत वाह। सवाब 50 का ही अता करूंगा। हजरात मोहतरम, जरा अंदाजा लगाइए, बहुत से लोग तकरीर सुनने के वक्त वो उसका ईमानी जज्बा, शौक, ज़ौक़ बेदार होता है और वो दिल में उस वक्त सोचता है कि कल से नमाज हम भी पढ़ेंगे। लेकिन जब कल आता है तो एक मजबूरी ये आ जाती है कि नमाज पढ़ेंगे कैसे, हमको तो अल्हम्दुलिल्लाह याद नहीं।
कुल हुवल्लाहु अहद याद ही नहीं है, अत्तहियात याद ही नहीं है। तो नमाज पढ़ने के लिए पहले नमाज का तरीका जानना जरूरी। बेशक। ए बाबूरे, ये देखते हैं ना, यही चिल्ला रहा है। हज़रात तवज्जो, तो नमाज के लिए नमाज का तरीका जानना जरूरी। बेशक। इसलिए आप देखें ये छोटे छोटे बच्चे जो अभी हाफिज कुरान बनने की खुशी में सरकार बाबू हुजूर औलाद रसूल के मुबारक हाथों से उनके सर पर पगड़ी रखी जाएगी। ये छोटे छोटे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह 30 पारा कुरान मुसलमान का बच्चा सीने में महफूज करता है, तभी जाकर के वो हाफिज कहलाता है। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान का 30 पारा, 114 सूरतें, 540 रुकू, 6666 आयतें। लेकिन अल्लाह ने आसमान से हजरत जिब्रील के जरिए हमारे नबी के पास सबसे पहले जिस आयत को लेकर भेजा वो नमाज वाली आयत नहीं थी, वो रोजा वाली आयत नहीं थी, वो ज़कात वाली आयत नहीं थी, वो निकाह वाली आयत नहीं थी, वो तलाक वाली आयत नहीं थी, वो खरीदो फरोख्त वाली आयत नहीं थी, वो सूद वाली आयत नहीं थी, वो कब्र वाली आयत नहीं थी, वो मौत वाली आयत नहीं थी, वो जन्नत और जहन्नम वाली आयत नहीं थी, बल्कि वो आयत थी इक़रा, एजुकेशन वाली, पढ़ने पढ़ाने वाला। आज स्कूल के दीवार में देखिएगा एक छोटा लड़का एक छोटी लड़की का फोटो बना हुआ है, पेंसिल का फोटो लगा दिया है और उसमें हिंदी में लिखा है पढ़ो आगे बढ़ो, पढ़ो आगे बढ़ो। आज 1400 साल के बाद जमाना पढ़ने की बात कर रहा है। ए मुसलमानों, तुम वो खुशनसीब कौम हो कि तुम्हारे नबी ने 1400 साल पहले ही कुरान की आयत इक़रा सुनाकर पढ़ने का नारा तुम्हें दिया है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, सुभान अल्लाह। तो नमाज की आयत अल्लाह ने पहले नहीं उतारा, रोजे वाली आयत नहीं उतारा, पढ़ने पढ़ाने वाली एजुकेशन वाली तालीम और तालीम वाली आयत पहले उतारा है। वजह सिर्फ ये कि नमाज फर्ज़े ऐन है, कंपलसरी है, जरूरी है, फर्ज है, लाजिम है, इसके बगैर कोई चाराए कार नहीं। मगर नमाज से पहले नमाज का तरीका जानना जरूरी है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज से पहले नमाज पढ़ने का ढंग जानना जरूरी है। इसी नमाज के ढंग को बताने के लिए नमाज में कुरान कैसे पढ़ा जाए, इसी चीज को पढ़ने पढ़ाने के लिए मौलाना मुसम्मिल ने आपके इस गांव में एक मदरसे का क़याम अमल में लाया है और जिसको आप हजरात की ताउन से मदद से आज वो इस मंजिल पर पहुंचे हैं कि उनके बच्चे 30 पारा कुरान पढ़ करके आज आपके सामने हाफिज कुरान बने। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। हज़रात मोहतरम, तो मैं बात मुख्तसर करूं। गए इधर मैक लिया और माँ मैक लिया यानी क्या बोल रही अल्लाह तो फकीला मांगছে तो मैक ले मांगছে तो तुम्हारा जलसा खाना बिना मैक के करने को आपको मैक लिया हम काल तकरीर करबो। हज़रात तवज्जो, तो कल की रात अल्लाह तौफीक दे तो मगरिब की नमाज जमात के साथ पढ़ी।
कल की रात मेराज की रात है, कल की रात मुकद्दस रात है, कल की रात निहायत बाबरकत रात है। कुरान पढ़िए, और जो बूढ़ा या बूढ़ी कुरान पढ़ना नहीं सीखा, बूढ़ा हो गया कुरान पढ़ा ही नहीं, तो वो भी पढ़े। आप कहेंगे जो पढ़ना जानता ही नहीं तो पढ़ेगा कैसे? तो वजू करके मोहब्बत के साथ कुरान खोलिए, और जैसे पढ़ने वाले हर लाइन में उंगली घुमाता है, ऐसे ही आप खाली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 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 हर लाइन में उंगली घुमाते जाइए, पन्ना उल्टाते जाइए। कुरान एक ऐसी किताब है कि अल्लाह कुरान पढ़ने वाले को भी सवाब देता है, कुरान सुनने वाले को भी सवाब देता है, कुरान छूने वाले को भी सवाब देता है, और कुरान देखने वाले को भी सवाब देता है। वाह बेशक, सुभान अल्लाह, अब से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जरा जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हज़रात मोहतरम, एक गांव ऐसा था कि उसमें कोई मौलवी मौलाना नहीं, मुंशी जी भी नहीं। एक आदमी का इंतकाल हुआ, लोग जैसे तैसे उसको गुस्ल उसूल दे करके कफन पहना करके एक मैदान में जाकर सब बैठे हुए कि कोई मौलाना मुंशी मिल जाएगा तो जनाजे की नमाज होगी, नहीं तो मजबूरन उसको दफन कर दिया जाएगा। तो उधर से एक आदमी आया, उसकी दाढ़ी थी, नमाजी था वो, लेकिन मौलवी मौलाना नहीं था, ऐसे नमाज पढ़ता था। उसने कहा भाई तुम लोग क्या कर रहे हो? तो लोगों ने कहा कि ऐसा ऐसा मसला है, हमारे गांव में कोई मौलवी मौलाना नहीं है जो नमाज जनाजा पढ़ा सके, हम लोग इंतजार में कोई मिल जाएगा तो नमाज जनाजा हो जाएगा। तो उसने कहा कि भाई हम तो मौलवी मौलाना नहीं हैं, लेकिन नमाज वगैरह हम पढ़ते हैं, नमाज जनाजा पढ़ा सकते हैं, अगर तुम लोग कहो तो मैं पढ़ा देता हूँ। बोले बड़ी मेहरबानी होगी। उन्होंने पढ़ाया, शॉर्ट में आइए, टाइम कम है। पढ़ाने के बाद बेचारा वहीं फिर कब्र में उतरा और उस मुर्दे को कब्र के अंदर रखा, जो नियम कानून है शरीयत का उसके मुताबिक उसको मिट्टी उट्टी देकर वो अपनी कंपनी में काम के चला गया। अब कंपनी में जब वो गेट पर दाखिल हुआ तो चपरासी ने कहा कि आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, कंपनियों में अपना शनाख्ती कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड दिखाना पड़ेगा तब अंदर जाने देगा, है ना? जब वो पॉकेट में हाथ दे रहा है तो कोई एक फोटो कागज नहीं। तवज्जो से सुनिए। तो बड़ा परेशान वो सोचने लगा कि जब मैं घर से निकला था तो सारा कागज तो मैं लेके निकला था और यह एको कागज नहीं है। तब उसको ख्याल आया कि वो जो हम कब्र में मुर्दे को उतार रहे थे, हो सकता है उसको गिर गया। वो बेचारा दौड़ के वापस आया और गांव वालों को जमा किया कि देखो भाई, उस वक्त तुम लोगों को जरूरत थी तो मैं काम आया था, अब मुझे जरूरत है, मेहरबानी करो। क्या? कब्र में जाकर के थोड़ा सा खाली सुराख करके देख लेते हैं, अगर कागज गिरा होगा तो उठा लेंगे, और अगर नहीं मिलेगा तो फिर कोई मजबूरन कोई बंदोबस्त किया जाएगा, है ना? आप लोग यहाँ मीटिंग मत कीजिए, मीटिंग मत कीजिए, थोड़ी तवज्जो। तो गांव वालों ने कहा ठीक है, अच्छी बात। गए, कब्र को खोदा, थोड़ा सा सिर्फ देखना ही तो था कि कागज है कि नहीं, लेकिन एक अजीब मंजर देखा। वो ऐसा भयानक मंजर देखा कि कागज भूलने का टेंशन उसका खत्म, ये नया टेंशन शुरू। वो क्या देखा? अभी तो मिट्टी देने का मुश्किल से आधा पौन घंटा होगा, 1 घंटा पूरा नहीं हुआ था। कब्र की मिट्टी हटाकर क्या देख रहे हैं कि पूरी कब्र गुलाब के फूल से भर दिया गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी कब्र में गुलाब का फूल ही फूल नजर आ रहा है। लोग परेशान कि या अल्लाह, इतनी जल्दी पूरी कब्र में गुलाब का फूल किसने भर दिया? सारे लोग उसके घर पहुंचे, घर वालों से पूछा कि ये बताओ, ये कितनी इबादत करता था, कितनी नमाज पढ़ता था, कितना क्या करता था? तो घर वालों ने कहा कि ना कुछ नहीं, ये तो अनपढ़ जाहिल गंवार, तो नमाज कभी पढ़ता ही नहीं था,
कुछ आता ही नहीं था इसको। लोगों ने कहा कि नहीं सच बताओ, कोई ना कोई बात तो है, कोई ना कोई इसकी नेकी तो है। तब उसकी बीवी ने बताया कि देखिए मेरा शौहर अनपढ़ था, कुछ जानता नहीं था, लेकिन कुरान से उसको बहुत मोहब्बत थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, तो कुरान से इसको काफी मोहब्बत थी, पढ़ना नहीं जानता था, लेकिन फिर भी रोजाना डेली सोने से पहले, बिस्तर पे जाने से पहले ये वजू बनाता था और तकिए पे कुरान शरीफ रखकर, जैसे पढ़ने वाले बच्चे उंगली घुमाते पन्ना उल्टाते, उंगली घुमाते पन्ना उल्टाते हैं, तो ये ऐसे ही कम से कम 3-4 पारा कुरान डेली उंगली घुमाता था और पन्ना उल्टाता था। 2-2.5 घंटा तक ऐसे ही करता और फिर जब नींद आती तो सर के ऊपर कुरान रख के वहीं पर सो जाता था। यही एक इसका नेक अमल था। लोगों ने कहा कि हो ना हो, सिर्फ इसी कुरान की मोहब्बत की वजह से अल्लाह ने उसे ये इनाम दिया है कि उसकी कब्र को गुलाब के फूलों से भर दिया गया। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। तो यही से अंदाजा लगाइए जो रातों दिन कुरान पढ़ेगा उसको कितना बड़ा इनाम मिलेगा, और जो कुरान के 30 पारे को सीने में महफूज कर लेगा उसे अल्लाह कितना बड़ा इनाम देगा। तो बहरहाल, तो कुरान पढ़िए, नहीं पढ़ना जानते तो उंगली घुमाइए और 12 रकात नफल नमाज पढ़िए। 12 रकात नफल नमाज, 12 रकात की नियत कर लीजिए। हर 2 रकात के बाद अत्तहियात पढ़ के खड़े हो जाइए। तो ये जरा मुश्किल मसला है, बीच में कहीं भूल गए कि 8 हुआ ना 9 हुआ ना 10, तो ये सब झंझट हटाइए। 2 रकात करके पढ़ते जाइए, सलाम फिरते जाइए, पढ़ते जाइए, सलाम फिरते जाइए। 12 रकात नमाज पढ़िए, अल्लाह ताला 1 साल की इबादत का सवाब अता फरमाएगा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है, बेशक। और कल सेहरी खाकर शनिचर को रोजा रखिए। अगर कोई मुसलमान शबे मेराज सेहरी खाकर 27 को रोजा रखे तो रवायती में आया है कि अल्लाह उसको 1 साल रोजा रखने का सवाब अता फरमाएगा। हज़रात मोहतरम, कब क्या करना चाहिए, यही चीजें बच्चों को सिखाने के लिए मदरसा बनाया गया है, और यही चीजें आवाम को, औरतों को बताने के लिए बुजुर्गों ने जलसों को सजाया है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। ये बातें आवाम को जलसों में बताया जाए, बेशक। लेकिन हमारी कौम है ना ये तकरीर सुनने के लिए तैयार है, ना उस पर अमल करने को तैयार है। और ये हमारी माँ बहनें, अल्लाह जबकि नबी बानी इस्लाम ने इन औरतों का मर्तबा इतना बुलंद फरमा दिया, हमारे नबी से पहले औरतों का इतना बुरा हाल था। किसी ने कहा औरत सांप है, किसी ने कहा औरत पाप है, किसी ने कहा औरत डाइन है, किसी ने कहा औरत नागिन है। लेकिन जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, फरमाया लोगों, ये औरत सांप नहीं, ये औरत पाप नहीं, ये औरत डाइन नहीं, ये औरत नागिन नहीं, बल्कि सुनो, अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदम के नीचे होती है। सुभान अल्लाह, बेशक। लेकिन इन माओ को शर्म आए तब ना। बस आखिरी बात सुन लीजिए, उसके बाद फिर आमदम बरसरे मतलब। आज हम लोगों के कुछ ऐसे करतूत हैं, कुछ ऐसे करतूत हैं
कि हमारा मुखालिफ हमें बदनाम कर रहा है। गलती हम लोगों की है, ऐसा नहीं कि गलती नहीं। हर सुन्नी के जलसे में नारा मसलके आला हजरत, कितना शानदार नारा है ना। यही मसलके आला हजरत के नारा लगाने वाले लोग अगर मजार का मेला आबाद है तो इन्हीं लोगों के घर की औरतों से आबाद है। आज मजारों का बुरा हाल है। आप आइडिया लगाइए जाकर के, किसी मजार पे जो भीड़ है तो 80% औरतें हैं, 20% मर्द है। इन औरतों को मजार जाने का इतना शौक है, जबकि हदीस पाक में है कि मेरे नबी के जमाने में मर्द औरत सब मस्जिद में जाकर जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं। औरतों के लिए भी हुक्म था जमात से पढ़ो। लेकिन हमारे नबी के पर्दा फरमाने के बाद उसी दौर में अल्लाह अकबर, लोगों की निगाहें भटकने लगी। सहाबा ने देखा कि अब वो बात नहीं रही, औरतों को मना कर दिया कि तुम मस्जिद में मत आया करो, बल्कि अपने अपने घरों में नमाज पढ़ो। कुछ औरतों ने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा के पास, हजरत आयशा कौन? नबी की बीवी, अबू बकर सिद्दीक की बेटी। जोर से बोल, मैं जोर से बोल, मुन्ना नहीं, जोर से बोल गए। हाँ, सिद्दीक अकबर की बेटी, मेरे नबी की बीवी, हम तमाम मुसलमानों की माँ, उम्मुल मोमिनीन। और पूरी कायनात में यही एक मुकद्दस औरत है जिसकी शान में सूरे नूर में अल्लाह ने 10 आयतें नाज़िल फरमाया है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। तो कुछ औरतें हजरत आयशा के पास गई ये शिकायत लेकर कि उम्मुल मोमिनीन, हम लोग तो नबी के जमाने में मस्जिद में जमात से नमाज पढ़ते थे, अब हम लोगों को मना किया जा रहा है। तो उसी दौर में हजरत आयशा ने क्या जवाब दिया था, ये पूरी तफसील, पूरी डिटेल्स फतावा रज़िया में सरकार आला हज़रत ने लिखा है। तो हजरत आयशा ने जवाब दिया कि आज अगर मेरे नबी जाहिरी हयात से बाहयात होते तो नबी भी मना कर देते। तो जब इन माँ बहनों को नमाज के लिए मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं है, तो फिर मजार के मेलों और ठेलों में जाने की इजाजत कैसे होगी? इसलिए सरकार बाबू हुजूर के सामने ये ऐलान सुन लीजिए, ताकि कल कोई ये ना बहाना बना सके कि हम लोगों को ये मसला शरीयत का मालूम नहीं था कि औरतों को मजार पे जाना हराम है, हराम है, हराम। बेशक। और यही मसलके आला हजरत है। बेशक। तो कल मर्द भी रोजा रखे शेरी खाकर परसों, और औरतें भी रोजा रखें। वो सिर्फ बकबक करने के लिए नहीं है। नमाज रोजा जिस तरह मर्दों पर फर्ज, वैसे ही औरतों पर भी फर्ज है। हजरात मोहतरम, ये काबिले मुबारकबाद है कि इस संगलाख जमीन में मौलाना मुजम्मिल साहब ने इदारा कायम किया, और बाबू हुजूर के फैजान से, आप हजरात के ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह इदारा रोज बरोज तरक्की पर है और इंशाअल्लाह तरक्की पर रहेगा। बेशक। अभी आप देखेंगे कि बच्चों के सरों पर दस्तारबंदी रखी जाएगी,
तो आप लोग क्या चाहते हैं, मदरसा जो तरक्की करे या तबाह बर्बाद हो जाए? बोलिए। तरक्की करे। अगर तरक्की करे तो वही गाछ से फल मिलेगा जिसमें आप पानी उनी डालिएगा, जी बेशक। जिसकी आप बकरी वगैरह से हिफाजत कीजिएगा। बेशक। जो कोदू का गाछ लगा दिए वैसे छोड़ दिए, बकरी खा के खत्म। उसको घेरना होगा, पानी देना होगा, यूरिया सार, पोटास सार, क्या क्या सार देना पड़ेगा। फिर वो बड़ा होगा, तब फल आएगा, तब जाकर के आपको फल मिलेगा, है ना? तो मदरसे का ये भी खत्म। वायर वाला क्यों नहीं लाते भाई तुम लोग? ये सब नाटक है।